औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान, सिस्टम में एज़ अ प्रेजेंटर, एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ फाउंडर। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद क्लाइंट, ठीक है। सीआरओ इंटरव्यूअर के तौर पे, मतलब आप कंपनी में कॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर के तौर पे जब एज अ इंटरव्यूअर डिपार्टमेंट में मतलब वर्किंग करती हैं एज अ इंटरव्यूअर, तो आपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको इंटरव्यू के 8 रूल्स बताए कि 8 रूल्स में से 2 रूल्स पे हमने डिस्कस की पहली वीडियो में, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन वाली में, ठीक है। एंड बाकी जो रूल्स हैं उसमें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया, एंड उसके बाद क्लाइंट का इंट्रोडक्शन लेने के बाद, क्लाइंट इंट्रोडक्शन के बाद आपने कंपनी इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। एंड कंपनी इंट्रोडक्शन के लिए आपने किस तरह से क्लाइंट को मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी क्लाइंट को। देखिए सिंपल सी बात है, एज अ क्लाइंट अगर आप भी हैं तो आपके भी माइंड में ये होता है कि सबसे पहले जो भी पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला पर्सन है आखिर वो कौन है, ठीक है, उसका कंपनी में क्या रोल है। और उसके लिए आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, देना आपने क्लाइंट के इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का सवाल ये होता है कि कंपनी क्या है, ठीक है, कंपनी क्या है, काम क्या करना है, उसे काम करने के पैसे कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, और इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सवालों को इंटरव्यू के 8 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कवर करना है इंशाल्लाह। तो बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने उसे कंपनी के इंट्रोडक्शन में बताना है। सर हमारी कंपनी का नेम है एनवीबी, फुल ऑब्जर्वेशन है न्यू विन बिज़नेस, ठीक है। कंपनी न्यू विन बिज़नेस है और ये कंपनी बेसिकली पाकिस्तान बेस है। ये कोई चाइना या यूएसए अमेरिका की कंपनी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। हमारी कंपनी 2 तरह से काम करवाती है, ऑनलाइन एंड ऑफिस बेस्ड, ठीक है। और कंपनी बेसिकली 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जिसमें एजुकेशन है, ऑफिस मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स है, एडवर्टाइजमेंट है एंड मार्केटिंग है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं। एंड इन 5 प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंपनी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें आपने जो वर्किंग डिटेल्स हैं, ठीक है, देन यहाँ पे आपने क्लाइंट को बताना है कि सर मैं आपको वर्किंग के बारे में गाइड कर देती हूँ, ऑनलाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। चूँकि कंपनी एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में आपने व्हाट्सएप पे डेली वर्किंग करना होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने एज अ क्लाइंट बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सेम एज इट इज़, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातों को कॉपी करें, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने अंदाज में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम वर्डिंग यूज़ करनी, नहीं। आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है आपकी जैसी भी डीलिंग क्लाइंट के साथ हो रही है, अपनी डीलिंग के अकॉर्डिंग आपने क्लाइंट को गाइड करना है, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उसके अपने अंदाज़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपने अंदाज में क्लाइंट को ब्रीफिंग देनी है, ठीक है। बात इन्फॉर्मेशन वही देनी है जो आपको बताई जा रही है, मिस गाइड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है सेम इन्फॉर्मेशन आपने वही देनी है, बट ये है कि इन्फॉर्मेशन आपने देनी अपने अंदाज में है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज़े आपके पास मेंशन है कि ऑनलाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, ठीक है। इस तरह से आपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि सर एडवर्टाइजिंग में आप, सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में आपने व्हाट्सएप पे डेली वर्किंग करना होती है, ठीक है। व्हाट्सएप देखें, आपने सुना होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक से पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है, बट आपने कभी व्हाट्सएप का नहीं सुना होगा, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी आपको व्हाट्सएप से काम करके पैसे कमाने का मौका देगी। अब उसमें आप वर्किंग क्या करेंगे, ठीक है। कंपनी आपको व्हाट्सएप ग्रुप सजेस्ट करती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। तो क्लाइंट बोलेगा जी बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में तो आइडिया है, ठीक है। तो आपने बताना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप कंपनी आपको एक सजेस्ट करती है और आपको कंपनी एक पोस्ट देती है, ठीक है। चूँकि आपने एडवर्टाइजिंग करनी होती है तो कंपनी आपको पोस्ट देती है अपनी किसी प्रोडक्ट में या किसी सर्विस की, ठीक है। तो आप कंपनी ग्रुप सजेस्ट करती है आपको, और आपने ग्रुप मेंबर्स को पोस्ट शेयर करना होती है और कंपनी को स्क्रीनशॉट देने होते हैं एज अ प्रूफ, ठीक है। सिंपल आपने उन्हें काम बताया कि सर एडवर्टाइजिंग में आपने व्हाट्सएप पे वर्किंग करना होती है, कंपनी आपको व्हाट्सएप ग्रुप सजेस्ट करती है और आपने ग्रुप मेंबर्स को पोस्ट शेयर करना होती है, ठीक है। और कंपनी को स्क्रीनशॉट देने होते हैं एज अ प्रूफ, ठीक है। इसमें जिस पे आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइड की जाती है 18,000 एस्टिमेटेड, ठीक है, 18,000 जो आपकी एस्टिमेटेड बेसिक सैलरी होती है। एंड सेकंड अगर हम बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें आपने सोशल साइट्स पर वर्किंग करना होती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, OLX ETC, जिस पे आपने एड्स पोस्ट करना होती हैं, ठीक है। काम इसमें भी आपका एड पोस्टिंग का ही होगा, पर आपने जो पोस्टिंग करनी है वो किस चीज़ की करनी है, कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज की
ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे वर्किंग करना होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, OLX, ट्विटर वगैरह पे आपने ऐड पोस्ट करना होती है कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की एंड सर्विसेज की, ठीक है। इसमें आप 700 से 17,150 मतलब 700 से 17,150 रुपये डेली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मीन के 700 से 17,150 रुपीज़ डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसका जो आप विड्रॉ है वो आप डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं एंड मंथली ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद ज्वाइनिंग के बारे में गाइड करती चलूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब आपने क्लाइंट को बताया कि सर आपने एडवर्टाइजिंग करनी है एंड मार्केटिंग करनी है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं, इसके अलावा मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। चूँकि देखें ऑनलाइन फील्ड में ना क्लाइंट के सवाल ये होते हैं कि मिस मुझे कोई मेंबर्स तो नहीं बनाने पड़ेंगे, मीन्स कि अगर मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो क्या मुझे पैसे आएंगे, क्या अगर मेरा मेंबर रजिस्टर नहीं होता तो क्या मुझे पैसे आएंगे। तो आप उन्हें बता सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली सर, आप कंपनी की एडवर्टाइजिंग के प्रोजेक्ट पे काम करके कंपनी की आप एडवर्टाइजिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप पे आपने वर्किंग करना होती है, उसके कुछ डिफरेंट प्लान्स होते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर डिटेल में शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कंपनी की मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, ये कंपनी किसी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते हैं, ये कंपनी की किसी सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें भी आप डेली बेसिस पे 700 से 17,150 रुपीज़ डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। एक दिन में 700 रुपये से लेकर 17,150 रुपये तक डेली कमा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्लाइंट का सवाल आता है, जो जारी बात है, एज अ क्लाइंट अगर मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको भी माइंड में सवाल आएगा सर मुझे इसको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग ऑल क्वेश्चन, आपने क्लाइंट के सारे सवाल क्लियर करने के बाद आपने उसे गाइड करना है ज्वाइनिंग का प्रोसीजर, ठीक है। एंड ज्वाइनिंग प्रोसीजर में आपने उन्हें गाइड करना है कि सर आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो 3 डेज़ की बेसिक ट्रेनिंग होती है, 2 डेज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टोटल ट्रेनिंग हमारी 5 दिन की है। यहाँ पे 3 डेज़ की इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारी 3 दिन की होती है, ठीक है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फर्दर प्रैक्टिकली गाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डेज़ की हमारी बेसिकली ट्रेनिंग होती है, 3 दिन बेसिक होती है, 2 दिन प्रैक्टिकल होती है। तो आपने बताना है कि सर 3 डेज़ की ट्रेनिंग होगी ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ कॉल सेशन के थ्रू। मज़ीद ज्वाइनिंग के लिए अकाउंट क्रिएशन एंड सिक्योरिटी चार्ज किए जाते हैं जो कि 3500 हैं, स्टार्टिंग में आपको पे करना होते हैं, ठीक है। एंड जो कि आपको फर्स्ट सैलरी के साथ रिफ़ंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने क्लाइंट को ज्वाइनिंग का प्रोसीजर इस तरह से गाइड करना है, ठीक है, जिसमें आपने बताया कि सर थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं एक मरतबा कि सबसे पहले आपने उन्हें बताया काम, ठीक है। सर हमारी कंपनी ये है, कंपनी का नाम न्यू विन बिज़नेस है, ये 5 प्रोजेक्ट पे काम करती है, ऑनलाइन काम भी करती है, ऑफिस बेस भी वर्क करवाती है। इसमें 5 प्रोजेक्ट्स में आपको मैं गाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब आपने बताया एडवर्टाइजिंग का काम है एंड मार्केटिंग का काम है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप पे कंपनी की एडवर्टाइजिंग करनी है, और मार्केटिंग में क्या करना है कि आपने मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, OLX, ट्विटर वगैरह पे कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट की, कंपनी की डिफरेंट सर्विसेज की, ठीक है। आपने मार्केटिंग करनी है, और इसमें जो आपकी इनकम होगी अगर एडवर्टाइजिंग में करेंगे तो 18,000 बेसिक होगी, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग में करेंगे, ठीक है, तो मार्केटिंग में 700 से 17,150 रुपये डेली अर्न कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग में डिटेल से गाइड किया जाएगा, बताया समझाया जाएगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग के लिए कंपनी आपको जो चार्ज करती है, ट्रेनिंग के चार्जेस होते हैं 3500, ठीक है, जो कि आपसे एक सिक्योरिटी चार्जेस के तौर पे लिए जाते हैं। आज तक एक इंटरनेशनल कंपनी में भी आप किसी भी छोटी से छोटी वेबसाइट से लेके एक इंटरनेशनल वेबसाइट तक की बात करें तो कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई वेबसाइट आपको जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होती है, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते हैं, ज्वाइन हो चुके होते हैं, वो आपको रिफ़ंड नहीं करते। हमारी कंपनी आपको ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बात बता रहा हूँ, ठीक है, बीइंग अ फाउंडर मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बात बता रहा हूँ। और सेम इसी तरह से आप भी एज अ कंपनी में CRO इंटरव्यू के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कंपनी हमारी जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपको फर्स्ट सैलरी के साथ रिफ़ंड करेगी, ठीक है। एंड मैं आपको ट्रांजैक्शन नंबर सेंड कर रही हूँ, जिस पे अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एंड देन आ जाते हैं क्लाइंट्स के थॉट्स वगैरह, ठीक है, उनको कैसे क्लियर करना है, किस तरह से क्लियर करना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको वाज़ेह मेंशन है। क्लाइंट थॉट्स, क्लाइंट कहते हैं जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो आप उन्हें आंसर क्या कर सकते हैं कि सर ये आपकी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड अकाउंट चार्ज क्रिएशन के चार्जेस होते हैं जो कि आपको फर्स्ट सैलरी के साथ रिफंड होंगे, ठीक है। कंपनी का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी आपको फर्स्ट सैलरी के साथ पेमेंट आपको रिटर्न कर देती है। एंड मैं क्लाइंट का दूसरा सवाल, जी मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं, चूँकि आपको पता है
ऑनलाइन काम में फ़ेक बहुत ज़्यादा होता है, फ्रॉड बहुत होता है। लोग कहते हैं जी स्कैम तो नहीं है, ठीक है। आप उन्हें सिंपल आंसर कर सकते हैं, कंपनी FPR से रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं आपको इंटरनेट नंबर सेंड कर देती हूँ या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती हूँ। आप गूगल पे जाके ऑनलाइन सर्च करें, बाकायदा उन्हें सर्च करने की वीडियो सेंड कर दें, ठीक है। उनसे पूछे कि आपको सर्च करना आता है। मोस्टली मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ एक बात कह सकता हूँ कि मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्च ही नहीं करना आता कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो जस्ट सर्टिफिकेट देते हैं, ओके जी ओके, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने बाकायदा उनको वीडियो बना के सेंड करें कि सर ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उन्हें ऑफिस एड्रेस शेयर करना चाहें, उन्हें बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड जिस भी क्लाइंट का इंटरव्यू करें, थर्ड पे जिस भी क्लाइंट का इंटरव्यू करें, ये आपके लिए सजेशन है कि जिस भी क्लाइंट का आप इंटरव्यू करें वो रिजेक्ट करें या टाइम मांगें या कुछ भी एक्सक्यूज़ दे, ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट डे मैसेज करके रिमाइंड मतलब बैकअप ज़रूर लें, ठीक है। रिमाइंडर मैसेज आपको बताया था ना, रिमाइंडर मैसेज ज़रूर लें, एक दिन बाद टेक्स्ट करें और रजिस्ट्रेशन का कहें। देन अगर हम बात करें, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको थ्रेड करें, ठीक है, बट आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस ऑफ़िस का नंबर दें, ठीक है, जो कि ऑफिशियल नंबर आपको कंपनी की हर सोशल मीडिया साइट पे मिलेगा। यहाँ पे वाज़ेह मेंशन है 03264621 दें और ऑफिस का एड्रेस शेयर करें, उन्हें बोलें कि विज़िट करें, इनसे कांटेक्ट करें अपना जो भी इशू है वो रिसॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको वाज़ेह मेंशन है कि क्लाइंट कोई भी आपसे मिसबिहेव करे या कोई नेगेटिव थॉट्स आपसे शेयर करे, ठीक है, या तंग करने की कोशिश करे, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है, ठीक है। आपको पूरा राइट कंपनी देती है कि आप उसे ब्लॉक करें और उसे सर का नंबर शेयर करें, ठीक है, या कंपनी में उसका नंबर शेयर करें ऑफिशियल नंबर पे। कंपनी उसके अगेंस्ट इंशाल्लाह लीगल एक्शन लेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ पे फूल है वहाँ पे कांटे तो होते हैं, ठीक है। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं, ठीक है। ना तो सारे लोग अच्छे मिलते हैं आपको, ना ही सारे लोग बुरे मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी फील्ड में आप चले जाते हैं, आप ऑनलाइन फील्ड को लेके अब मैं ऑनलाइन फील्ड के अलावा भी आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ठीक है। इसी ऑनलाइन फील्ड में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको मैम कहेंगे, ठीक है, मिस कहेंगे, सिस्टर कहेंगे, ठीक है। और इसी फील्ड में मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स शेयर करते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, आप उसे प्रॉपर ब्लॉक कर सकते हैं, कोई इसमें मसला है, परेशानी की बात नहीं। बाकायदा अगर मज़ीद ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे कंपनी का नंबर दें, कंपनी में उसका जो स्क्रीनशॉट जो भी उसकी चैट है उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें और बाकायदा कंपनी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी, ठीक है। तो अगर हम एक मरतबा से दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको यहाँ पे, चूँकि इस वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू के रूल्स दिखाए नहीं हैं, ठीक है, वो लास्ट वीडियो में हमारे टॉपिक थे। देखें, ये बेसिकली इंटरव्यू के 8 रूल्स थे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने पहली वीडियो में जो बात करी हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद क्लाइंट, उसमें हमने 2 रूल्स पे बात करी थी। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन पे एंड उसके बाद क्लाइंट इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कंपनी इंट्रोडक्शन के बारे में। कंपनी इंट्रोडक्शन क्या है, कंपनी के बारे में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, उससे क्रॉस क्वेश्चन किए, क्रॉस क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे क्रॉस क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें हमने बात करी वर्किंग डिटेल्स के बारे में, ठीक है, वर्किंग डिटेल्स क्या हैं, वर्किंग डिटेल्स दी आपने क्लाइंट को। उसके बाद आपने उसे प्रोसीडिंग का मेथड बताया, मतलब ज्वाइनिंग का प्रोसीजर बताया। उसके बाद जो क्लाइंट के क्यूरीज होती हैं वो आपने रिजॉल्व करी। उसके बाद आपके लिए सजेशन जो थी कि रिमाइंडर मैसेज से रिलेटेड, ठीक है, ये सारा तरीकाकार आपको बता दिया गया और समझा दिया गया, ठीक है। ऑन द रिकॉर्ड बाकायदा आप इसको यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप एज अ क्लाइंट हैं और आप इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज तक आपको पूरे पाकिस्तान में अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रहा, बिल्कुल किसी को पॉइंट आउट करके बात नहीं करना चाह रहा, कोई ऐसी कंपनी जो ऑथेंटिक तरीके से, लीगली तरीके से और आपको जेन्युइनली जो चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो काम दे रही हो। देखें सिंपल सी बात है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लोग गलत करते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ भी हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ भी हैं, बट हम जो आपको यूनिक चीज़ दे रहे हैं, मतलब मैं जो आपको बात बता रहा था जेन्युइन तरीके से, ऑथेंटिक तरीके जो हम बता रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक एक चीज़ वाज़ेह ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, ठीक है, जिसमें एडवर्टाइजिंग का क्राइटेरिया क्या है। एडवर्टाइजिंग में आप
कंपनी के डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है। आप उनसे हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती, आपका मेंबर नहीं रजिस्टर्ड होता, आपकी सर्विस नहीं सेल होती, तब भी आप हमारी कंपनी से डेली बेसिस पे अच्छी इनकम कर सकते हैं। मंथली 18,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने इसमें आपको बताया बेसिक सैलरी आपकी एस्टिमेटेड 18,000 होगी। इंशाल्लाह वो होगी कंपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में डिटेल से गाइड किया जाता है, बताया समझाया जाता है, ठीक है। एंड अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया, आप उनसे प्रॉपरली अपने क्वेश्चन क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग एज अ CRO इंटरव्यू के तौर पर फीमेल्स वर्क कर रही हैं, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी है, इस वीडियो से रिलेटेड किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो भी आप क्लियर करें। क्लाइंट को दोबारा से बात लास्ट पे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लाइंट को मिसगाइड बिल्कुल नहीं करना, जो है वो बताना है, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। जितना है उतना बताना है, ना तो कम बताना है ना ही बहुत ज़्यादा बताना है, उतना बताना जो है और ऑथेंटिक तरीके से बताना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ज़रूरी नहीं है कि सेम यही पेस्ट करनी है। आप अपनी सेंस में जो इन्फॉर्मेशन यही आपने देनी है, प्रेजेंट अपने अंदाज में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपना व्हाट्सएप की बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग किस तरह से करेंगे। थैंक यू सो मच।